राजेश, आप तो पहले दिन से कवर कर रहे हैं। आज जब हम और आप 106वें दिन बैठे हैं तो खबर आ रही है कि दुनिया में खाद्य आपूर्ति को लेकर समस्याएं हो रही हैं। बड़ी समस्या हो रही, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रूस पर तमाम तरह के इल्जाम जो हैं वो पश्चिमी देश लगा रहे हैं। दुनिया को खाद्य को लेकर एक बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। हालांकि रूस दरकिनार कर रहा है, लेकिन यह युद्ध कितना असर करने वाला है लोगों पर आगे आने वाले दिनों में, जरा समझाइए एक बार। देखिए, जो फूड सिक्योरिटी है, दुनिया की जो फूड सिक्योरिटी का मसला है कि ये जो अनाज है, जो गेहूं है, यूक्रेन और रूस से नहीं जा पा रहा, और लगातार एक प्रेशर बनाया जा रहा है अमेरिका और वेस्टर्न देशों के द्वारा रूस के ऊपर कि वो यूक्रेन के जो जहाज खड़े हैं गेहूं से लदे हुए, उनको अपने पोर्ट से एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे। देखिए शुभांकर, ये सही बात है कि जो गेहूं नहीं जा पा रहा है यूक्रेन और रूस से बाकी दुनिया में, उससे एक बहुत बड़ी फूड शॉर्टेज हो गई है। और पूरी दुनिया में इस वक्त काफी रेट ऑफ इन्फ्लेशन काफी हाई है फूड ग्रेन्स का, ब्रेड का, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो एशिया हो। लेकिन मैं इसमें एक एंगल आपको और बता दूं। देखिए, जो फूड एक्सपोर्ट होता था इन दो कंट्रीज से, रूस और यूक्रेन से, लगभग 25% पूरी दुनिया गेहूं यहां से एक्सपोर्ट होता था। बाकी जो ग्रेन्स है वो एक्सपोर्ट होते थे। उसमें लगभग 16% हिस्सा रूस का था, और जो यूक्रेन का हिस्सा था वो महज 6 से 7% था। लेकिन वेस्टर्न देश किसी भी हालत में रूस को अपना जो है गेहूं और अनाज एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहे। देखिए, कहीं ना कहीं दोगलापन है। रूस को एक्सपोर्ट अलाउ नहीं कर रहे, और यूक्रेन के 7% पर इंसिस्ट कर रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि रूस है जो कि पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस पैदा कर रहा है, इन्फ्लेशन पैदा कर रहा है, और दुनिया की फूड सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक हिस्सा देखेंगे। देखिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो हम बात करते हैं वो हर चीज में मिली होती है, हर हिसाब से। उसका मेन एम होता है उस देश की जनता को और उसके जो प्रेसिडेंट को इतना डिमोनाइज कर दिया जाए दुनिया के सामने कि वो राक्षस की तरह प्रतीत हो, और सारा दोष उनके ऊपर डाल दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है कि दुनिया की फूड सिक्योरिटी इस वक्त खतरे में है, और इसमें भी सच्चाई है कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक हिस्सा है। शुभांकर जी, अब क्योंकि रूस की तरफ से उनके जो मंत्री हैं लावरोव, उन्होंने कहा कि देखिए, हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोई शिपमेंट जा रहा है तो हम नहीं रोकेंगे। हम लगातार ये कर रहे हैं, केवल हम चेक करते हैं कि शिपमेंट में हथियार तो नहीं है अनाज की जगह पर, हम सिर्फ चेक करते हैं। लेकिन अगर हथियार मिलेगा तो जब्त होगा, खदान या गेहूं होगा तो नहीं करेंगे। लेकिन चलिए, ये तो बात हो गई दोनों देशों के दावों की। जिस तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लाजमी है नुकसान हुआ होगा। जो अनाज के गोदाम है उन पर कुछ कब्जा हुआ होगा, कुछ फसलें खराब हुई होंगी। तो इसका इंपैक्ट कितना पड़ेगा और कितना यूक्रेन इंपॉर्टेंस रखता है दुनिया के लिहाज से अनाज के मायने में, जरा यह भी समझा दीजिए। देखिए, जब यूक्रेन सोवियत यूनियन का एक हिस्सा था तो इसको सोवियत यूनियन की ब्रेड बास्केट कहा जाता था, और आजकल इसको यूरोप की ब्रेड बास्केट कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही फर्टाइल कंट्री है और यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है बहुत हाई है, और ये एक कृषि प्रधान देश है। और इसके जो फूड एक्सपोर्ट्स हैं, चाहे वो गेहूं के हों, चाहे बाकी अनाज के हों, बाकी फ्रूट्स के हों, वो बहुत ज्यादा है, उस पर डिपेंडेंट है, और बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है पूरे यूरोप को और बाकी दुनिया को। अगर इसकी प्रोडक्शन में, चाहे वो खेती बाड़ी की कार्रवाई हो, या स्टोरेज की कार्रवाई हो, या एक्सपोर्ट की कार्रवाई है, अगर उसमें कोई भी बाधा पड़ती है इन तीनों प्रक्रियाओं में, तो उसका असर पूरी दुनिया की फूड सिक्योरिटी पर पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रूस जो ये बोल रहा है कि हम अलाउ कर रहे हैं एक्सपोर्ट को और सब चेक कर रहे हैं, मुझे इसमें कहीं ना कहीं ये रूसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा लगता है, क्योंकि रूस किसी भी हालत में अनाज को एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहा है, और यूक्रेनियन जहाज लदे खड़े हैं गेहूं से, यूक्रेनियन स्टोरेज फुल है इस वक्त, और रूस ये अलाउ नहीं कर रहा है। अगर रूस ऐसा कुछ बोल रहा है तो वो भी गलत बोल रहा है, वो भी अपनी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। और ये भी खबर आई है कि रूस ने इन जहाजों पे, जो यूक्रेनियन मर्चेंट वेसल्स थे जिन पे गेहूं लदा हुआ है, वहां से यूक्रेन ने इल्जाम लगाया है रूस ने वो गेहूं चोरी किया है और आगे उसे तुर्की और सीरिया को बेचा है। शुभांकर जी, एक खबर यह भी आ रही है कि मारियोपोल के अजस्ट्रल स्टील प्लांट में 1000 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया था और उन्हें शायद रूस भेजा जा रहा है। तो ये जो खबरें आ रही हैं कि तमाम सैनिकों का डिप्लॉयमेंट हो रहा है, ये खबरें भी क्या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है या इनमें कोई सच्चाई है? अगर है तो फिर किस वजह से उन्हें यहां से रूस भेजा जा रहा है? देखिए, मारियोपोल से 2-3 खबरें निकल के आ रही है पिछले 2 दिन में। कल रूस ने 200 सैनिकों का शव, जो सैनिक अज़ोवस्ताल प्लांट में जिन्होंने लास्ट आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी है रूसी ऑक्यूपेशन को रोकने के लिए, 200 ऐसे सैनिकों की जो डेड बॉडीज हैं
कल रूस ने यूक्रेन को हैंडओवर की है, ये यूक्रेन ने कंफर्म किया है। इसके अलावा जो खबरें आ रही हैं अमेरिकन मीडिया से वो ये है कि मरियापोल में कोलरा का खतरा बढ़ गया है, हैजा फैलने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि जो पानी है वो दूषित है पीने का पानी, और ये खबरें आ रही है पूरे शहर को क्वारंटीन कर दिया गया है। इसकी सच्चाई हम वेरीफाई नहीं कर सकते। तीसरी बात, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ये खबर मुझे भी सही लगती है कि जो ज्यादातर सैनिक पकड़े गए हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था अजोस्ताल में, लगभग 2000 उनकी संख्या है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में फॉरेन फाइटर्स भी हैं, उनको रूस लेके जाया जा रहा है ताकि उनको ट्रायल किया जा सके और उनको बाद में किसी तरह की बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके रूस के द्वारा।